नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारे वित्तीय विकास के माध्यम से हमें ज्ञान और मुनाफा दोनों प्रदान करता है। भारतीय स्टॉक मार्केट और उसके सेक्टर। स्टॉक मार्केट में कई विभिन्न सेक्टर होते हैं, जैसे कि फार्मा, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, स्वास्थ्य सेवाएं इत्यादि। ये सेक्टर विभाजन आधारित होते हैं, जो उनकी विशेषताओं और व्यावसायिक गतिविधियों पर आधारित होते हैं। आज हम यहां इंडियन रियल एस्टेट इंडस्ट्री सेक्टर पार्ट 1 के बारे में बात करेंगे। रियल एस्टेट क्षेत्र विश्व स्तर पर सर्वाधिक मान्यता प्राप्त क्षेत्रों में से एक है। इसमें 4 उपक्षेत्र शामिल हैं: आवास, खुदरा, आतिथ्य और वाणिज्यिक। इस क्षेत्र की वृद्धि कॉरपोरेट वातावरण में वृद्धि और कार्यालय स्थान के साथ साथ शहरी और अर्धशहरी आवास की मांग से अच्छी तरह से पूरक है। अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और प्रेरित प्रभावों के मामले में निर्माण उद्योग 14 प्रमुख क्षेत्रों में तीसरे स्थान पर है। भारत में कृषि क्षेत्र के बाद रियल एस्टेट क्षेत्र दूसरा सबसे अधिक रोजगार पैदा करने वाला क्षेत्र है। यह भी उम्मीद है कि इस क्षेत्र में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में अधिक अनिवासी भारतीय एनआरआई निवेश आएगा। एनआरआई के लिए बेंगलुरु सबसे पसंदीदा संपत्ति निवेश डेस्टिनेशन होने की उम्मीद है। इसके बाद अहमदाबाद, पुणे, चेन्नई, गोवा, दिल्ली और देहरादून है। 2040 तक रियल एस्टेट बाजार बढ़कर ₹65,000 करोड़, 2019 में 12,000 करोड़। भारत में रियल एस्टेट क्षेत्र का बाजार आकार 2030 तक $1 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है, जो 2021 में $200 बिलियन से अधिक है और 2025 तक देश की जीडीपी में 13% योगदान देगा। रिटेल, हॉस्पिटैलिटी और कमर्शियल रियल एस्टेट भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ रही है, जो भारत की बढ़ती जरूरतों के लिए बहुत जरूरी बुनियादी ढांचा प्रदान कर रही है। FY23 में भारत के आवासीय संपत्ति बाजार में घर की बिक्री का मूल्य रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया, 4 लाख करोड़ रुपया, जो साल दर साल 48% की मजबूत वृद्धि दर्शाता है। बिक्री की मात्रा में भी एक मजबूत विकास प्रक्षेप वक्र प्रदर्शित हुआ, जिसमें 36% की वृद्धि के साथ 380,000 इकाइयां बेची गईं। देश के प्रमुख शहरी केंद्रों में काम कर रहे भारतीय रियल एस्टेट डेवलपर्स 2023 में लगभग 560,000 घरों के पूरा होने के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने के लिए तैयार हैं। भारत के रियल एस्टेट क्षेत्र में वित्त वर्ष 2012 के पहले 9 महीनों में शीर्ष 8 शहरों में 1,700,000 एकड़ से अधिक भूमि सौदे हुए। 2017-2021 तक वाणिज्यिक रियल एस्टेट क्षेत्र में विदेशी निवेश $10.3 बिलियन था। फरवरी 2022 तक डेवलपर्स को उम्मीद है कि मौजूदा SIZ अधिनियम के प्रतिस्थापन के बाद SIZ में कार्यालय स्थानों की मांग बढ़ जाएगी। 2022 में बुनियादी ढांचे और रियल एस्टेट निवेश ट्रस्टों के माध्यम से 3.5 ट्रिलियन जुटाए गए, जबकि अब तक $29 बिलियन की धनराशि जुटाई गई है। शीर्ष 8 शहरों में कार्यालय बाजार में जुलाई 2020 से दिसंबर 2020 तक 22 MSF का लेनदेन दर्ज किया गया, जबकि इसी अवधि में 17.2 MSF पर नई पूर्णताएं दर्ज की गईं। क्षेत्रीय कब्जेदारों की हिस्सेदारी के संदर्भ में सूचना प्रौद्योगिकी ITES क्षेत्र 2020 की दूसरी छमाही में 41% हिस्सेदारी के साथ हावी रहा। इसके बाद BSFI और विनिर्माण क्षेत्र 16% के साथ रहे, जबकि अन्य सेवाओं और सहकार्य क्षेत्रों में 17% हिस्सेदारी दर्ज की गई। 2021 में भारत में लगभग 40 मिलियन वर्ग फुट की डिलीवरी की गई। उम्मीद है कि अगले 2-3 वर्षों में देश की 40% बाजार हिस्सेदारी होगी। भारत को 2022 में 46 मिलियन वर्ग फुट भूमि उपलब्ध कराने की उम्मीद है। सेविल्स इंडिया के अनुसार 2025 तक डेटा सेंटरों के लिए रियल एस्टेट की मांग 15 से 18 मिलियन वर्ग फुट बढ़ने की उम्मीद है। 2020 में विनिर्माण क्षेत्र ने 5.7 मिलियन वर्ग फुट पर कार्यालय स्थान के पट्टे में 24% का योगदान दिया। SMI और इलेक्ट्रॉनिक घटक निर्माताओं ने पुणे, चेन्नई और दिल्ली NCR के बीच सबसे अधिक पट्टे दिए। इसके बाद चेन्नई, अहमदाबाद और पुणे में ओंटो क्षेत्र के पट्टे दिए गए। 3PL, ई कॉमर्स और रिटेल सेगमेंट में ऑफिस स्पेस लीज का हिस्सा
क्रमशः 34%, 26% और 9% था। Q4 FY21 में रियल एस्टेट में कुल पी निवेश में से कार्यालय खंड ने 71% हिस्सेदारी को आकर्षित किया। इसके बाद खुदरा क्षेत्र में 15% और आवासीय और वेयरहाउसिंग में 7% हिस्सेदारी रही। 2022 में शीर्ष 7 शहरों में कार्यालय अवशोषण 38 मिलियन वर्ग फुट था। 2023 की पहली तिमाही जनवरी मार्च में शीर्ष 6 शहरों में शुद्ध कार्यालय अवशोषण 8.3 मिलियन वर्ग फुट था। भारत के शीर्ष 7 शहरों में ताजा रियल एस्टेट लॉन्च ने 2023 की पहली तिमाही जनवरी मार्च में 41% हिस्सेदारी हासिल की, जो 4 साल पहले इसी अवधि में दर्ज 26% से अधिक है। 2023 की पहली तिमाही में शीर्ष 7 शहरों में बेची गई लगभग 1,14,000 इकाइयों में से 41% से अधिक ताजा लॉन्च थीं। 2021 की तीसरी तिमाही जुलाई 2021 सितंबर 2021 के बीच में नई आवास आपूर्ति 65,211 इकाई रही, जो 2020 की तीसरी तिमाही में लॉन्च की गई 19,865 इकाइयों की तुलना में शीर्ष 8 शहरों में 228% सालाना वृद्धि है। 2021-22 में वाणिज्यिक क्षेत्र में बढ़ते निवेश दर्ज करने की उम्मीद है। उदाहरण के लिए अक्टूबर 2021 में चिंटेल्स ग्रुप ने रुपये का निवेश करने की घोषणा की। गुरुग्राम में 9 लाख वर्ग फुट क्षेत्र को कवर करने वाली एक नई वाणिज्यिक परियोजना बनाने के लिए 400 करोड़ 54 मिलियन अमेरिकी डॉलर। वाणिज्यिक अचल संपत्ति का लेन देन 2 गुना हो गया और 2023 की पहली तिमाही में 1.5 मिलियन वर्ग फुट तक पहुंच गया। इकोनॉमिक टाइम्स हाउसिंग फाइनेंस समिट के अनुसार प्रति 1,000 जनसंख्या पर 5 घरों की आवश्यक निर्माण दर की तुलना में प्रतिवर्ष प्रति 1,000 लोगों पर लगभग 3 घर बनाए जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में आवास की मौजूदा कमी 10 मिलियन यूनिट होने का अनुमान है। देश की शहरी आबादी में वृद्धि को पूरा करने के लिए 2030 तक किफायती आवास की अतिरिक्त 25 मिलियन इकाइयों की आवश्यकता है। आज हमने यहां इंडियन रियल एस्टेट सेक्टर पार्ट 1 पर चर्चा की। इसी सेक्टर पर और चर्चा पार्ट 2 पर करेंगे। हम इस प्रकार भारतीय स्टॉक मार्केट और उसके सेक्टर निवेशकों को वित्तीय मुक्ति और समृद्धि की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। सही जानकारी और विश्लेषण के साथ हम सभी इसके लाभ उठा सकते हैं, चाहे हम इंट्राडे करें या फिर लॉन्ग टर्म में निवेश करें। धन्यवाद दोस्तों कि आपने मेरे साथ यह जानकारी साझा की। अगर आपके पास इस विषय पर कोई प्रश्न है तो कृपया नीचे टिप्पणी में साझा करें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।